दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। चंडीगढ़ में आप पार्टी का किला दड़क गया है। पंजाब में भी दड़क गया है, चंडीगढ़ में भी दड़क गया, दिल्ली में, हरियाणा से पहले गुजरात में भी, गोवा में भी। एक तो इंडी गठबंधन से आप बिल्कुल अलग हो गया। आज आपके चंडीगढ़ से 3 काउंसलर जो हैं वो आपसे हट गए और वो हरियाणा गए हैं। हरियाणा पे या दिल्ली पे जा कर के वो भाजपा की सदस्यता जाके ग्रहण करेंगे। मैं बता दूं, 3 सभासद जो काउंसलर हैं उनके बारे में बता दें। एक काउंसलर पहले से भाजपा में था, इधर आप में कुछ कारणवश चला गया था। भाजपा की नीतियों से वो शुरू से आज भी भाजपा की नीतियों को फॉलो करता था। राम मंदिर इशू से सभी उसी में भाजपा के समर्थक में थे। ये जो 3 सभासद हैं, तीनों में तीनों भाजपा समर्थक थे, राम मंदिर के समर्थक थे, 370 के समर्थक थे। ये तीनों लोग जो हैं वहाँ से निकल के हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली जा रहे हैं और तीनों भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। इन तीनों में से एक मेल है और 2 फीमेल हैं काउंसलर। कल सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 19 को पेशी है और सुप्रीम कोर्ट पे जो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था उस पे आपके सदस्यों ने आरोप लगाया था कि इसमें बेईमानी हुई है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट पे जब याचिका दायर की तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस CJI श्री DY चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा कि ये लोकतंत्र का जो है, ये लोकतंत्र का माखौल उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए सोमवार को 19 तारीख को सुनवाई है। उन्होंने नेक्स्ट डेट दी। उन्होंने ये भी कहा कि हर सूरत में उस दिन जो प्रिसाइडिंग अफसर थे उनको पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को वहाँ आना होगा और अपना जवाब देना होगा। जब इनकी सुनवाई हुई थी उस दिन, जब ये मुकदमा दायर किया गया 30 के बाद 31 को, तो उसके बाद जब सुनवाई हुई तो उस पर एक जो सबसे बड़ी मेन बात ये थी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी, रिटर्निंग अफसर के वकील एडवोकेट मनिंदर सिंह जी वहाँ पे प्रेजेंट थे। अब आपको क्लियर कर दें कि वहाँ पे आपका कहना ये था टोटल 20 सदस्य थे, उसमें 8 अवैध कर दिए गए। वहाँ हुआ क्या है कि 3 पदों पे चुनाव हुआ। एक तो मेयर पे आपका था और दूसरे जो 2 पद थे वो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, 3 उस पे थे। तो मेयर पे आपका प्रत्याशी था। हुआ क्या है कि आपके प्रत्याशी पे आप पार्टी में ही विद्रोह था और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो आप पार्टी में विद्रोह था कुछ उन्हीं के सभासदों ने वोट नहीं दिया, कुछ कांग्रेस के नहीं चाहते थे काउंसलर की आपका जीते। जब आपका डिप्टी मेयर था, डिप्टी मेयर में आपने वोट नहीं दिया। आपकी ये सोच थी कि हम अपना मेयर जिता ले, डिप्टी मेयर इनका न जीते, ये सोच थी। इस सोच में क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को हराया। कांग्रेस आपका ऐसा लोगों का वहाँ पे कहना था। ये चीज़ प्राइमा फेसिया दोनों पार्टियों ने शुरू में स्वीकार भी की थी, परंतु दोनों एक हो गए, एक होकर के मुकदमे ले गए। अब आपको बहुत सनसनीखेज खबर बता रहे हैं। भाजपा ने मनोज सोनकर जो मेयर चुने गए हैं, जिनको 16 वोट मिले थे, भाजपा ने बहुत स्पष्ट रूप से मनोज सोनकर को रिजाइन करने के लिए कह दिया। जब सुप्रीम कोर्ट का वो आया था सुनवाई के लिए कल, तो भाजपा ने तभी कह दिया था, अभी फिर कह दिया हाल में मनोज सोनकर मस्ट भी रिजाइन कर दे। दूसरी, भाजपा ने अपनी पार्टी से अनिल मसीह जो पीठासीन अधिकारी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो चेयरमैन हैं चंडीगढ़ के, उनको पार्टी से निकाल दिया था, उस पद से हटा दिया था और उनको भी रिजाइन देने के लिए कह दिया था। आज हर हाल में मनोज सोनकर को हटा दिया जाएगा और इनको अनिल मसीह जी को। तो ये भाजपा ने अपने लेवल पे कार्य किया। अब समस्या ये है कि अगर 3 सभासद उनके चले गए तो 3 सभासद चलने के बाद जो आप है वो 20 से 17 आ जाएगी
और आपका चूंकि आपके 2 विधायक और जो 2 सभासद और हैं वो भी आपके साथ नहीं है, तो आपके सदस्य कम हो जाएंगे। आपके जो सदस्य 12 थे वो 12 की जगह अब 10 हो जाएंगे या 9 हो जाएंगे, 13 से 9 हो जाए, और भाजपा के 17 हो जाएंगे। चूंकि भाजपा को 20 वोट मिले थे, तो भाजपा के 17 होने पे अगर ये कांग्रेस और आप मिल भी जाएंगे तो उस पोजीशन पे नहीं आ पाएंगे। उसकी वजह बता दें, क्लियर कर दें हम आपको। एक सीट सांसद का है, किरण खेड़ सांसद, एक मतदान उनका होगा और एक अकाली दल का है, तो वो भी बीजेपी में प्लस होगा। ऐसी परिस्थिति में अगर मतदान होता है तो भी आप समझ लीजिए बहुमत के आधार पर चूंकि फैसला होगा, उस पर भी आप पार्टी का नहीं बन पाएगा। अब कल क्या रिजल्ट आता, मान लीजिए अगर मनोज सोनकर के अगेंस्ट में आता है, कुछ भी होता है, तो समस्या ये आएगी कि फिर सदन पे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर दे, परंतु सदन पे भी विश्वास प्रस्ताव करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होगा, मगर सुप्रीम कोर्ट का ये है कि सदन पे जब वो जाएंगे, अगर पहले ही सदन पे आप बहुमत पे नहीं होगी तो आपका ऑटोमेटिकली मेयर पद नहीं मिल पाएगा। उससे संभावना ये लग रही है कि निश्चित तौर पे 3 सभासद जाने के बाद में भाजपा वहाँ पे बहुमत में रहेगी। मनोज सोनकर को भाजपा ने रिजाइन करने के लिए कह दिया है और इनको मसीह को पार्टी से बाहर कर दिया है। अब इसके पहले कुलदीप ढबोर लड़े थे चुनाव, जो मेयर पे लड़े थे, वो आप पार्टी थे। उनको हकीकत ये है कि बीजेपी, उन्होंने कांग्रेस के कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया था, ये चीज़ निखर के आई थी और ये चीज़ इसके प्रूफ भी मिल गए थे। अब क्या स्थिति होती है ये तो बाद में पता चलेगा, मगर आप कांग्रेस के जो वोट हैं वो 17 से कम है। दूसरी बात, जो सांसद का वोट है वो आपके साथ नहीं है, वो बीजेपी के सांसद हैं किरण खेड़। दूसरा जो अकाली दल का है वो वोट जो है वो अकाली दल का भाजपा का खुल के सपोर्ट। उससे भी चौंकाने वाली बात ये आ रही है कि कांग्रेस के 2 काउंसलर वो किसी भी सूरत में मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे, वो भाजपा में जाने के उस पे हैं और वो भाजपा में चले जाएंगे। अगर नहीं भी जा पाएंगे, अभी हो सकता है 1-2 दिन, चूँकि उनके नेता जो हैं वो भाजपा में जा रहे हैं, 1-2 दिन अगर लगेगा भी तो वो मतदान से विरत रहेंगे। उससे ऐसा लगता है कि देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर देगा। सुप्रीम कोर्ट चूँकि ट्रांसपेरेंट है, उसके जजमेंट का एक सम्मान है, मगर सवाल है कि सदन पे बहुमत भाजपा का ही होगा। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि डीवाई चंचूड़ के उसमें 3 जजों की पीठ ने ये मतलब जब सुनवाई की थी, उन 3 जजों की पीठ ने ये कहा था कि अनिल मसीह का जो है, और उन्होंने वीडियो देखा, वीडियो आपको बता रहे हैं। इसके पहले भी अनिल मसीह का ये था कि अनिल मसीह को मतदान पहले कराना था और पहले मतदान होना था, मगर अनिल मसीह प्रेजेंट न होने की वजह से, उनके स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ये चुनाव जो है उसको डेट को बढ़ाया गया था, 30 जनवरी को किया गया था। 30 जनवरी को जिस समय वोटिंग हुई है, तो वोटिंग के पहले आपको बतला रहे हैं कि उसमें मतपत्र और बैलेट भागने का आप पार्टी के लोग उसको छीनने के लिए भी आगे बढ़े थे, तो वहाँ पर काफ़ी कुछ हुआ था। तो ये एक नियम है कि जहाँ पे मतपत्र होते हैं उसके बिल्कुल साथ में नहीं बैठाया जाता, थोड़ा दूर हट के बैठाया जाता है, जो भी काउंटिंग में लोग रहते हैं पार्टियों के प्रतिनिधि को। तो उस समय भी उन लोगों के बीच में कहा सुनी हुई थी और अनिल मसीह को फिर 30 को उनको किया गया। आप पार्टी का कहना है कि अनिल मसीह ने जो है उसमें कुछ क्रॉस वो कर दिया, जबकि वहीं पे सभासदों से जो छन के बात आ रही वो ये है कि कुछ सभासद कांग्रेस के उसको नहीं जिताना चाहते थे डिप्टी मेयर को, और मेयर चूँकि आपका था, आप और कांग्रेस में चूँकि पटती नहीं है। आगे जो पोजीशन है, अब अगर मतदान होता तो आपको बता रहे, तब आप कांग्रेस में पट रही थी पूरे देश में। आज की स्थिति है कि आप कांग्रेस के अंदर दिल्ली में जबरदस्त लड़ाई है, पंजाब में कोई समझौता नहीं होगा और हरियाणा में कोई समझौता, गुजरात में कोई समझौता। दूसरी आप पार्टी, तब अब में इतना अंतर, आप पार्टी ने अपने प्रत्याशी असम में 3 घोषित कर दिए, जबकि असम में उनकी कोई दावेदारी नहीं थी। गुजरात का अपना घोषित कर दिया, गोवा का अपना घोषित कर दिया, उन्होंने हरियाणा के भी कुछ लोगों से कह दिया और स्पष्ट कह दिया कि पंजाब में कोई समझौता
समझौता नहीं होगा। हरियाणा सिर्फ एक सीट दिल्ली में कांग्रेस को दी जा सकती है पूरे उसमें, इसलिए तब आप और कांग्रेस एक साथ लड़ गए थे। अब आप और कांग्रेस की एक साथ लड़ने की कोई भी संभावना नहीं है, कोई अन्यथा अदर वोट उनको निर्दलीय मिलेगा नहीं। ऐसे उसमें लगता है कि भाजपा वहाँ पे बहुमत में रहेगी। जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा, सभी को मान्य होगा, और इसमें कोई शक नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो वास्तव में भारत की एक गरिमा होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।